नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव सफलतापूर्वक हो जाने के बाद अब बारी आ गई है 10वीं सीट की। 10वीं सीट मिल्कीपुर की, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जहां पर भाजपा और समाजवादी पार्टी में कड़ी मुकाबला होने वाला है। और इस सीट पर अब समाजवादी पार्टी एक नया दांव चलने जा रही है। आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का दांव चला और उसका परिणाम ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पिछड़ गई उत्तर प्रदेश में। और वही दांव अखिलेश यादव ने इस बार उपचुनाव में चला। लेकिन दोस्तों, इसमें बड़ी गलती अखिलेश यादव ने यह की थी कि नेता तो पीडीए के दिए थे, लेकिन जितने भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारे थे इस उपचुनाव में, जो 9 सीटों पर उपचुनाव था, इसमें समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे थे वो ज़्यादातर राजनीतिक परिवार के लोग थे। यानी या तो उनके पिता, या तो भाई, या तो पति, कोई न कोई उनके समाजवादी पार्टी में राजनीतिक अस्तित्व में रहा हो, चाहे विधायक रहा हो, चाहे सांसद रहा हो। मतलब कुल मिलाकर बात ये थी कि कोई न कोई उनके घर का, परिवार का शख्स राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी में रहा है, उसको ही टिकट दिया गया था। तो ऐसे में इस दांव से समाजवादी पार्टी फेल होती हुई नजर आई, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगे परिवारवाद के, तो उसको कोई नकार नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस विधानसभा उपचुनाव में टिकट दिए थे, तो वो कहीं ना कहीं लगभग आधे टिकट थे जो परिवार के लोगों को मिले थे। वो अखिलेश यादव के परिवार के लोग नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के परिवार के लोग थे। तो इसका भी जनता के बीच में कहीं ना कहीं इसका रोष देखने को मिला है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो वैसा ही अब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी हो सकता है, क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी समझती है तो यहाँ पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का टिकट कट सकता है, क्योंकि अजीत प्रसाद की कुछ राजनीतिक योगदान विशेष है नहीं। वो अपने पिता के सीट पर और अपने पिता के बलबूते उनकी राजनीति के आधार पर टिकट पाए हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी उनका टिकट काटकर समाज के ही दूसरे किसी व्यक्ति को दे सकता है। और हाँ, खास बात यह है कि समाज दलित या पीडीए से ही होगा। ये तो कंफर्म है कि समाजवादी पीडीए का ही नेता उतारेगी। और एक बड़ी बात यह है भी कि मायावती अब इस उपचुनाव में नहीं लड़ने वाली है, उन्होंने ऐलान कर दिया था। और इसका भी फर्क देखने को पड़ेगा, क्योंकि कुछ खास फर्क समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि जो मायावती का वोटर था वो ज़्यादातर आज़ाद समाज पार्टी की ओर शिफ्ट होता नजर आ रहा है, जो मायावती का कोर वोटर था। बाकी जो दलित पिछड़े हैं, जागरूक हैं, वो कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन से लोग हैं वो भी आप समझ रहे हैं। और उपचुनाव कैसे लड़े जाते हैं, कैसे लड़े गए हैं, ये भी आप सबने देखा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है, जो नाक का सवाल बनी है दोनों पार्टियों के लिए, वो भाजपा के लिए भी है, सपा के लिए, क्योंकि सपा की जो सीटिंग सीट थी, और भाजपा के लिए क्योंकि अयोध्या के हार का बदला लेना चाहती। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल बनी है। अब आखिरकार जीतता कौन है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल सकती है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद की जगह में कोई दूसरा कैंडिडेट उतार सकती है। नाम किसका होगा अभी इसका कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि अभी चुनाव की तारीख भी घोषित नहीं की गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैंडिडेट बदलना चाहिए नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सच्ची और सही खबरें लाते हैं। तो दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।